पेज 68। अंतःस्थित साम्राज्य आत्मा की सहज सुखिता का एक साम्राज्य है। वह नहीं है विचारों के इस असहाय भंवर में, जो विश्व समुद्र का फेन या पकड़ में आई फुसफुसाहटों की फुहार है, जिससे हम मन की बदलती रचनाओं का निर्माण करते हैं। न ही वह जीवन की आवेशपूर्ण बेचैनी में है, न ही हृदय की उन अनिश्चित भावनाओं में जो कमजोर रूप से गठित हैं। न ही तुच्छ पंख कटे इंद्रिय सुखों में, जो शीघ्र ही शून्य बन जाते हैं। न ही शरीर की ठोस क्षण भंगुरताओं में। विशाल ब्रह्मांड से भी पीछे विशालतर हमारी आत्मा नाटक और हलचल को बारीकी से देखती है। एक शांति, एक प्रकाश, एक परमानंद, एक शक्ति उस अंधेपन और अभिशाप के अंत में प्रतीक्षा करते, जो इसे इसके अज्ञानी मंत्री से छिपा देता है, अपने मुक्त शाश्वत मुहूर्त का वैभव। इंग्लिश के अंदर देख लेते हैं। देयर इज ए किंगडम ऑफ द स्पिरिट्स ईज। स्पिरिट की ईज का आभास कब आता है? धूप में तप रहे हो, पेड़ की छाया के अंदर, ये है ना, ये तरवर की छाया, कि उसको अगर तरवर की छाया मिल जाए, पेड़ की छाया, भयंकर प्यास लग रही है, आपको थोड़ा सा कुछ मिल जाए, स्पिरिट्स ईज, ये किंगडम्स हैं। स्पिरिट की ईज के वहां बड़ी ईज के अंदर है वो। जैसे अब अच्छा भोजन नहीं मिल रहा हो, यहां कुछ लोग आते हैं बाहर से, वो कहते हैं भी कंफर्टेबली भोजन करना इंडिया के अंदर कहाँ करें, ये बात नहीं समझ में आती, क्योंकि सारी चीज विषाक्त है, सारी चीज अडल्टरेटेड है। पानी भी बेचारे बहुत सोच सोच के उसको उबाल के ये करके वैसे पीते हैं। ईज नहीं है कि वो ईज में हो। ईज आपके कहीं गए, वहां कोई जरूरी नहीं आप ईज में हो। जैसे कल मैंने संगीत का उदाहरण दिया, अगर सही अकम्पनीमेंट आपके साथ नहीं है, आप ईज के अंदर नहीं होते, तसल्ली में नहीं हो, एकदम मुक्त ढीला छोड़ दिया आपने, इतना बढ़िया संगीत है, ईज में आ गया, आपके जितने भी सारे बीपी बढ़ रहा था, पैनिक बढ़ रहा था, ये था वो था, एकदम ईज में मुक्त, आप तो बिल्कुल आराम के अंदर, ईज मतलब आराम, इस आराम के अंदर आ गए, तो ये किंगडम ऑफ स्पिरिट्स ईज। और यहां हमारे ये सारे समय चारों तरफ क्या घूम रहा है? इट इज नॉट इन दिस हेल्पलेस वर्ल्ड ऑफ थॉट। ये जो सारे समय स्वर्ल्ड घूमता है ऑफ थॉट, हेल्पलेस स्वर्ल्ड ऑफ थॉट जो है, सब समय जो कोलाहल चल रहा है, और ये इतना व्यापक तरीके से फैला हुआ है, जैसे माँ ने कहा उपयोगितावाद, ये इतना फैला हुआ है कि इस पे शक ही नहीं होता। मतलब सारे ही इस रंग से रंग गए कि इससे कोई किसी को शक नहीं होता। वैसे ही स्वर्ल्ड ऑफ थॉट हेल्पलेस। अच्छा, दूसरे आप इसको ध्यान से अगर देखें, दूसरे कह रहे हैं हम ध्यान से हमने माइंड को साइलेंस कर दिया। सपोज कुछ लोग कहते हैं हम विपස්සना कर रहे हैं, हम ये ये योग की पद्धति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इससे माइंड का हम साइलेंस कर देते हैं, तो उससे स्पिरिट की ईज हो गई। नहीं,
स्पिरिट ईज के अंदर उससे नहीं आ सकती, उस तरीके से तो नहीं आ सकती, क्योंकि उसका कारण है आपका पीछे मोटिव, क्यों करना चाह रहे हो। अगर आप किसी विचार से प्रेरित हो कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए, तो आपकी वाइटल तो ऑलरेडी उस योजना के अंदर है। तो आप अगर कोई सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हो तो भी वो स्पिरिट की ईज का किंगडम नहीं है, उसका साम्राज्य नहीं है ये। उससे आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। आप हठ योग करोगे, शरीर के ऊपर मास्टरी प्राप्त हो सकती है। राजयोग करोगे, शरीर और प्राण दोनों के ऊपर मास्टरी मन के ऊपर हो सकती है। पर वो स्पिरिट की ईज के किंगडम नहीं है। स्पिरिट की ईज इनसे नहीं आती। शरीर से थोड़ी मिल सकती है, हठ योग करोगे शरीर से मिल जाएगी। पर जो दूसरी चीज आपके खुल के सामने आ जाएगी, उसको कैसे आप संभालोगे, ये समझो आप। इसलिए कोई भी पद्धति यहां तक नहीं लेके जा सकती, और सारी पद्धतियां आपको हेल्प कर सकती है। बर्तन साफ करना हेल्प कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। इसलिए साधना को जिस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि इससे ये प्राप्त हो जाएगा, इससे, वो ही फॉल्टी है अपने आप के अंदर, वो गलत है। स्पिरिट की ईज इसलिए आती है अनन्यता से। गुरु ने कह दिया उससे इधर उधर नहीं, अदरवाइज तो प्रकृति छिपती फिरती है, कभी इधर कभी इधर, मैं ये कर लूं वो कर लूं। जब आप माँ की पकड़ में आते हो, गिरफ्त में आते हो, जब आप ये कहते हो, तब आपकी प्रकृति जो है पहली बार इस चीज के लिए आती है कि अच्छा अब मेरे ऊपर काम किया जाए। उससे पहले तो आप पद्धतियां कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आपको गहरे साक्षात्कार हो सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा विचित्र संसार है। आप ये सोचिए कि इसके अंदर आपको कितनी ऊंचाइयां सब मिल सकती हैं, वो एक चीज है। पर स्पिरिट की ईज का किंगडम एक दूसरी चीज है। ये आप सोचिए इस चीज को। क्योंकि आज से पहले सारे जितने भी साक्षात्कार हैं और हैं वो हुए हैं। अगर वो ही पर्याप्त होते तो श्री अरविंद को ये वाली बात कहने की आवश्यकता क्या थी। श्री अरविंद को हमारे समक्ष नया आयाम, पृथ्वी के समक्ष नई चीज, ये तो हम पढ़ के गए हैं। ओवर माइंड है, फिर बाद में आपकी ये सारी रेंजेस, हम इल्यूमिन माइंड की, इंट्यूशन की, ओवर माइंड की, ये रेंजेस हम पता करके गए हैं ना। इससे भी आपको, हाँ, यहां जितने आप बंधन के अंदर हो, यहां तो रोम रोम बंधा हुआ है। एक विचार तो हमारे हाथ की बात नहीं है। कितने बरस मेहनत करते हैं तब जाते कोई एक चीज की मास्टरी हो जाए तो बड़ी बात है। ये वर्तमान स्थिति है। स्पिरिट की ईज का जो किंगडम है, वो थॉट की स्वर्ल्ड में नहीं है। और आप ये सोचो थॉट की स्वर्ल्ड को मैं साइलेंस कर लूं पद्धतियों से, उससे स्पिरिट की ईज आ जाए, नहीं आ सकती। या आप शरीर के ऊपर मास्टरी कर लो, उससे स्पिरिट की ईज आ जाए, नहीं आ सकती। हाँ, इतना हो जाएगा, अभी आपका शरीर आपको शांति से बैठने नहीं दे रहा। मेरी सारे समय अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो मैं क्या तो माँ का काम करूंगा। मैं रात को अगर सही समय पे नहीं सोया तो मैं क्या माँ का काम करूंगा। अगर मेरा पेट साफ नहीं हो रहा तो मैं क्या माँ का काम करूंगा। इसलिए शरीर को बिल्कुल ठीक रखना पर एक यंत्र के रूप में है। पर यंत्र तो बिना यंत्री के कल्पना नहीं कर सकते ना, उसको काम में लेने वाला कौन है। अगर उसकी कल्पना नहीं करो तो फिर तो यंत्र की अपने आप में कोई कल्पना का अर्थ नहीं है। मैंने यंत्र इकट्ठे कर रखे हैं, अरे जी काम में कौन लेगा, काम में लेने वाला तो कोई नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हो ये। अपने आप में इंडिपेंडेंटली आपने कहा मैंने ध्यान करके अपने माइंड को साइलेंस कर लिया, मैंने ये योग करके अपनी जो राजयोग कर लिया, हठ योग कर लिया, ये बहुत बहुत नाम है, बहुत तरीके के नाम है योगों के। अगर आप वो कर लेते हैं तो भी उससे जो पहली वाली लाइन है, किंगडम ऑफ स्पिरिट्स ईज, नहीं आ सकती। उनसे तो नहीं आ सकती कि मैंने क्रिया योग कर लिया, मैंने ये वाला योग कर लिया, उससे स्पिरिट की ईज आ जाएगी, वो तो नहीं आएगी। ये एक बेसिक बात, ये लॉजिक पहले तो समझो। इसीलिए हमारे जो ऋषि हैं वो शुरू से इस चीज को, इस रहस्य को अच्छे से जानते थे, इसलिए गुरु अपनाते थे। नहीं तो पुस्तक में पढ़ के कोई भी टेक्निक जो है वो कर लेगा, घर पे बैठ के कर लेगा, उसमें क्या बात है।
गुरु की क्या आवश्यकता है ऐसी। ये एक बेसिक जो बात है, पहले तो इसको समझो कि स्पिरिट की ईज का किंगडम वो जो भी है, आप धीरे धीरे उसको भीतर जाके आभास करने की कोशिश करो। यहां तक तो ठीक है क्या? बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। दुनिया की कितनी भी दौलत, ऐशो आराम, प्रॉपर्टी, सारी दुनिया के सुख मिल जाए, मगर जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मा में स्थित नहीं होंगे, तब तक सारी चीजें, कोई भी ईज प्राप्त नहीं होगी। उस ईज के सामने सारी ईज फेल। हाँ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। मतलब आपकी अंगुली दिखाने से सूरज हटके दूसरी जगह चला जाता है। आपने थोड़ा सा यूं किया तो चांद है वो वहां घूमना शुरू कर देता है। ये तो थे ही, ये थियों था और था, जहां बारिश करवानी बारिश करवा ली, जो करना है सो कर लिया। अरे क्या हो गया पर उससे? थियों के पास माताजी ओकल्टिज्म सीखने गई थी, उससे क्या हो गया? माँ तो माँ है। ये बात खूब अच्छे से अपने जहन के अंदर ये बिठाओ कि वास्तव में आपकी अंतरात्मा या तो अंतरात्मा नहीं, कोई शॉपिंग करने वाली चीज है। जो मैंने ध्यान किया और मैं समाधि में चला गया, इससे स्पिरिट की ईज आ गई, कभी नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। हाँ, ये आपको वर्तमान जो जो स्थिति है, जो इतनी बंधी, हेल्पलेस, निस्सहाय हैं हम, कोई सहायता नहीं है ऐसे के अंदर, इससे थोड़ी मुक्ति दे देगी। ठीक ही बात है। अब मेरे सारे दिन सिर दर्द करता हो, उसके अंदर कोई दवाई ने मेरे को हेल्प कर दिया, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। खाली सिरदर्द ही सिरदर्द सारे दिन मेरे चल रहा हो, और इसके अंदर कोई अगर मेरे को रिलीफ दे दे, तो डेफिनेटली वर्किंग में तो बहुत फर्क पड़ेगा। शरीर जो है सारे समय मेरे को शिकायत कर रहा हो, अगर थोड़ा शरीर ठीक हो जाए, जीवन में कितना रस आपका, अगर पेट साफ होना शुरू हो जाए तो ही आपके विचारों पे ही असर पड़ जाएगा। इसलिए वो साधना में कहते हैं भी पेट साफ होना जरूरी है। आपका शरीर यदि सुचारू चले तो भी जीवन कितना रसमय हो जाता है। और वही कहते हैं यार, आज तो छोटी छोटी चीज एड ऑन करती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपकी जीवन की गुणवत्ता को। छोटी छोटी चीज, नींद है, आपका भोजन लेना है, लोगों से व्यवहार है, कितना फर्क पड़ जाता है। पर इसका और स्पिरिट की ईज का, इनका कोई संबंध नहीं है, इनका बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। ये क्षेत्र, इसीलिए श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सारी नए की लिस्ट दे रहे हैं ये। अगर हम इसको समझ जाएं नए वाली लिस्ट को, तो ये समझने का अर्थ है कि आप भीतर गहराई में हो नहीं, ये बात समझ में आ ही नहीं सकती। ये समझ में आना ही इस चीज का प्रमाण है कि हाँ, अब आप कुछ गहराई में नहीं, तो ये पूरी दुनिया जो है इस हेल्पलेस वर्ल्ड ऑफ थॉट के अंदर चल रही है। इससे मीट करने के लिए कभी कोई ध्यान में, कभी कोई किसी के पास, कोई आश्रम में, कोई ये, सबने अपने अपने तरीके ढूंढ रखे हैं। इससे तो निजात मिलती नहीं। आप हठ योग कर सकते हो, राजयोग कर सकते हो, आप माइंड के साइलेंस का योग कर सकते हो, आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई स्पिरिट को ईज नहीं मिल जाती, कभी नहीं मिलती। ये तो अर्जुन खड़ा है वहां, अगर वो कुरुक्षेत्र करेगा तो स्पिरिट को ईज मिलेगी। वो कहे कि मैं इधर गुफा में चला जाऊं और मैं बाबा जी बन जाऊं, मेरे को तीनों लोगों का राज्य, इससे कभी स्पिरिट की ईज नहीं मिलेगी। ईज तो तब मिलेगी, कृष्ण जो कह रहे हैं वो करने से ईज मिलेगी। तो आप ये दोनों चीजें करके अपने जीवन में देख लो। क्या तो ये बोलो मैं साधना कर लूं, मैं ध्यान कर लूं, मैं, मेरी ये हो जाए वो हो जाए, एक ये को मां प्रसन्न हो, इन दोनों में देखो आपको स्पिरिट की ईज किस चीज में आएगी। ये कहते भी आप ये सोचते हो अरे वाह मां प्रसन्न हो जाए, और इंडिपेंडेंटली ईज कहाँ है? तो हमारा तो फॉर्मुलेशन यही है, वो किंगडम है, उसका साम्राज्य है ऐसा। फिर माँ आपसे जो करवाएगी, वो ध्यान करने वाला व्यक्ति उस अंतरंगता में, उस इंटेंसिटी में नहीं जाएगा जो व्यक्ति किचन में खड़ा होकर रोटियां सेक रहा है, सब्जी बना रहा है। वो उतना गहरा ध्यान कर रहा है जो आपके कोई सा योग नहीं दे सकता। अब ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। क्यों बैठ के अपना समय खराब करूंगा अगर वो मेरे से
मैं हलवा बना रहा हूं और उसके अंदर दूसरे भी कहे यार ये वाला बढ़िया है, तू अकेले बैठ के ध्यान कर रहा था, तू रोज ये हलवा बना लिया कर, हम ध्यान करे नहीं करे तेरी भी साधना हो जाएगी, हमको कुछ मिल जाएगा यार, तू क्यों ध्यान है, इससे हाथ किसके आया। ये सब टोटल बकवास है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा मैं तो निर्वाण में जाता हूँ और इसमें जाता हूँ ध्यान की स्थितियों में। माँ के साथ ध्यान किया, माँ ने कहा रहे तो बस खाली क्यों ही गेट से निकल के जैसे बाहर बैठते हैं। सब वहम है, ये जीवन कोरा वहम में चला जाता है। तो स्वर्ल्ड ऑफ थॉट नहीं है, फोम। क्या है ये? फोम, झाग है ये, फ्रॉम द वर्ल्ड सी with which we build mind shifting symmetries। या क्या है? स्प्रे विस्पर्स कॉट, विस्पर्स हैं, स्प्रे विस्पर्स हैं, कोई पकड़ में आपके आ जाते हैं, स्प्रे है, स्प्रे विस्पर्स आपकी पकड़ में आ गए, उनसे आपने मन की जो शिफ्टिंग सिमेट्रीज हैं उनका निर्माण कर दिया, पद्धतियों का निर्माण कर दिया। माइंड की शिफ्टिंग बदलती रहती है, शिफ्टिंग बदलती रह रही है। अरे यार आप तो बदल रहे हो, कल आपने ये कहा था, अब ऐसे आदमी का तो कोई विश्वास ही नहीं है, 15 मिनट पहले क्या कहता है, बाद में क्या कहता है, परसों क्या कहता है। माइंड की यही बात है। कल रात को आपने न्यूज देखी, पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह दूसरा एक एक न्यूज में ये आ गई, नहीं नहीं कोई नहीं, तो आपके सारा फर्क पड़ गया। फिर बाद में ये हुआ कि आज तो रिटर्न भरने की लास्ट तारीख थी, आपकी छूट गई, रात भर ऊपर नीचे हो, सुबह न्यूज आई साहब ये नहीं नहीं ये एक्सटेंड कर दिए, तसल्ली में आ गए, फिर 4 दिन सो रहे हैं आराम से, फिर एक दिन वो आया। तो माइंड की तो पद्धतियां यही, सारी शिक्षा की पद्धतियां यही है। नई पद्धति आती है, उसके अंदर बीच में एक बार तो ये आया कि सारे के सारे सीए बन जाए, सारे के सारे इधर भाग जाएं, तो एक बूम आता है इस तरीके से इंडस्ट्री में, विचार में, सोच में, समझ में, बस सब कल्याण हो जाएगा, बस अब ये हो जाएगा। तो एक कोई फेन पकड़ लेते हो, झाग पकड़ लेते हो, स्प्रे विस्पर्स, कोई कान में आपके धीरे सी कोई चीज पड़ती है और आप कहते हो अब मैं बना दूंगा, बस साधना ही करनी चाहिए, अब मैं सारी साधना कर लूंगा और मैं जान जाऊंगा और मैं सुप्रीम रियलिटी को जान जाऊंगा। यार तू क्या जान जाएगा और क्या नहीं जान जाएगा। माइंड की शिफ्टिंग सिमिट्रीज इसी तरीके की हैं, बस मैं कर दूंगा, मैं जान गया। तो वो पागल हैं जो पूरे जीवन जो गुरु जी के चरण दबा रहे हैं प्रेम से, वो मूर्ख हैं। एक कह रहा मेरे को समझ में आ गया, जगत ये वाली चीज ये आपके बड़े बड़े विचारक नीचे हुआ और हुए, एक एक इनके अंदर से फिलोसॉफी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और इनको इतने बुरी मौत मरते हैं, ये खुद के ही जंजाल के अंदर घूमते 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 खत्म हो जाते हैं। ये माइंड की शिफ्टिंग सिमेट्रीज है, मतलब ये जगत की वर्ल्ड सी का झाग है, जिससे आप माइंड की शिफ्टिंग सिमेट्रीज बनाते हो। स्पिरिट की ईज ये नहीं है, ये चीज नहीं है। माइंड के जितने भी आप गुबार बनाते हो, भगवान ये होगा, ऐसे करने से साइलेंस आता है, इससे भगवान मिलते हैं, इससे ब्रह्म मिलते हैं, ये सब टोटल बकवास है। साइकिक इन बकवासों को एक सेकंड भी प्रश्न नहीं देता, वो तो कहता है मां मैं आपका हूं, और ऐसे आनंद के अंदर रहता है। वो चेहरा कुछ और होता है, वो भाव कुछ और है, वो भाव होता है तो सारी चीज कितनी रोजी लगती है, सारा जगत गुलाब की सी क्यारी लगता है, और अगर वो गुलाब गुलाब हटा दिए जाए तो कांटे ही कांटे बचते हैं, वैसा ही जगत है ये तो ठीक ही बात है, वो आपके इतने कांटे चुभते हैं तो आप कहते यार कोई पार्टी कर लो, कम से कम बच्चों में ही ढूंढ लो, कोई कोई इसी के अंदर ढूंढ लो। तो इसलिए ढूंढते रहते हैं, मोबाइलों में क्यों लगे हुए हैं कि इसमें, इस संसार में तो कुछ नजर आता नहीं, कि इसी में कुछ रस रस ढूंढ लो, सेंसेशंस में ही ढूंढ लो। उसमें है नहीं तो आपको जो पहले कांटे चुभ रहे थे वो सूल बन जाती है, कांटे नहीं रहते वो और शार्प बन जाती है। इसमें ईज नहीं है, तकलीफ ही तकलीफ है। लाइफ स्टफ ऑफ पैशनेट अनईज, पैशनेट अनईज आपके लगी रहती है। वो अनईज किसी भी चीज की हो सकती है, जुनून, आपके जो महान सो कॉल्ड कार्य जगत के हुए जुनून के बिना नहीं हुए। पर एक्चुअल जो क्रांतियां आई, रविन्द्रनाथ टैगोर जब श्री अरबिंदो से मिलने गए थे, उन्होंने कहा ये सारी क्रांतियां शब्द से आई। उनकी जो है ना श्री अरबिंदो के लिए पोएम जो उन्होंने लिखी, हे अरविंद आपको ये जो रविन्द्रनाथ है वो नमस्कार करता है, मेरा नमस्कार स्वीकार करो।
तो ये जब जहाज में बैठे थे, का मेरे दिमाग के अंदर ये बातें चल रही थी कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। अब ये भी तो गहरे साइकोलॉजिकल व्यक्ति, मतलब साइकोलॉजी में अवेकन्ड व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा मैं ये देख रहा था मैं किससे मिलने जा रहा हूं। शुरू आदिकाल से जो है, वेद के समय में शब्द आया जो आपके वेदों के रूप में प्रवाहित हुआ और पूरे एक युग का निर्माण कर दिया। फिर उपनिषदों के रूप में आया, फिर आपकी गीता के रूप में। सारा क्रिएशन शब्द में है, सब टोटल। बुद्ध ने एक नया शब्द दिया, आपके कोई भी आया, उन्होंने दिया क्या वैसे तो, न कोई उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, न कोई फार्मिंग करी, न कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है सच। बुद्ध ने तो पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। नहीं तो आप ये कहते आपका पूरा साम्राज्य है, आपके हाथ में है यार, कर लो। इसको भी तो आप भगवान के काम में दे सकते हो, इसको भी तो आप माँ के काम में लगा सकते हो, यहां रह के भी तो हो सकता है, इसमें भी तो हो सकता है। बुद्ध ने ऐसा कोई बवाल नहीं पाला। कहाँ रह के कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये माँ बताएगी। अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो मन की हेल्पलेस वर्ल्ड से, लाइफ के पैशनेट स्टफ से। तो ये सारा स्टफ जो है आप ये काम कर सकते हो, पर एक्चुअल निर्माण किससे है? शब्द से। क्रांति आई, फ्रांसीसी क्रांति शब्द से हुई। क्या विचार था? उसने त्रिविध देव खड़े किए। आपकी इटली की जो आई, फ्रांस की आई, ये सारी की सारी जितनी भी हैं, सब शब्द लेके आई। और फिर बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, अब जो जो क्रांति आने वाली है आज तक की क्रांतियों से महान होगी, और वो शब्द केवल आपके पास है, और पूरा जगत वो शब्द सुनने के लिए लालायित है। तो हे अरविंद, वो शब्द प्रदान करो। नमस्कार, वो आपने पढ़ी है वो पोएम? देविका जी आपने पढ़ी? देविका जी कहाँ गई? आप लोगों ने पढ़ी है क्या वो जो पोएम है श्री अरविंदो के लिए, वो जो लिख रहे हैं, 2 बार उन्होंने करी वो। थे भैया आप उसको है जी? वो कविता पढ़े थे कहीं, लेकिन याद नहीं है कहाँ पढ़े थे। जबरदस्त कविता है। ये अरविंद ओरिजिनल तो बंगाली में है, नहीं, बंगाली में है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन पांडिचेरी में ही एक प्रोग्राम में किए थे, पढ़े थे। अच्छा, किया पढ़ा है क्या? पता नहीं मेरे को। अच्छा, क्योंकि ये किसी कार्य के लिए मेरे को करना पड़ा था, तो मैंने कुछ किया था, फिर बाद में शायद मैंने डिलीट कर दिया उसको, या पता नहीं, अब ध्यान नहीं है। बहुत सुंदर है वो, इतनी सुंदर है कि आपके पास शब्द है और आप वो शब्द प्रदान करो। हमको सेंस ही नहीं है, हम किन गुरु की शरण में हैं, हमको इसका कुछ सेंस नहीं है। देखो आप, बिल्कुल पता नहीं है। जीवन से निगोशिएट, ये उससे जोड़ तोड़ बिठाते रहे, जीवन मेरे को थोड़ा सा आराम दे दे, जीवन मेरे को थोड़ा सा ये कर दे। श्री अरविंद में विश्वास नहीं है, बीपी की गोलियों में विश्वास। अरे कितनी शर्मिंदगी की बात है। जीवन से हम जो, तू मेरे को थोड़ा सा सुख दे दे, बिस्तर तू मेरे को सुख दे दे, मेरे को तू गर्म पानी तू सुख दे दे, भोजन तू सुख दे दे, किसी से गले लग रहा हूं मेरे पुत्र से, पत्नी से, ये तू मेरे को सुख दे दे। अरे यार कितना नीचे गिर गए हम श्री अरविंद की संतान होके। और वो सारे को, उनको ये सेंस था, के एम मुंशी को ये सेंस था। अभी इसी दूसरे भाग के अंदर पत्र है, के एम मुंशी ने कहा जी मेरे को ये लगता है कि आप ही एकमात्र वो व्यक्ति धरती के ऊपर जो पहले ऋषि होते थे, अब तो आप ही हो। और श्री अरविंद मना नहीं करे, श्री अरविंद कहा हाँ बिल्कुल। उनको सेंस था, हम ये सेंस भी खो बैठे कि हमारे गुरु कौन है। ये बहुत ज्यादा हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। जीवन से निगोशिएट कर रहे हैं कि कुछ टुकड़े दे दे हमको, हम उसी से कृतार्थ हो जाएंगे, हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, हम कुछ खा पाएंगे। आज हमने ये खाया, आज मेरा पेट ठीक है आज। अरे यार ये कोई बातें हैं क्या? कितनी शर्मिंदगी की बात है उन गुरु की संतान होके। एनी हाउ, नोर इन लाइफ स्टफ ऑफ पैशनेट अनईज। पैशनेट जो अनईज का जो स्टफ है आपका,
देखिए ये तो महसूस करने की बातें हैं, ये कविता तो हम तो बोल जरूर रहे हैं, पर आपकी पवित्रता, आपकी निष्ठा, आपकी सच्चाई आपके गुरु के प्रति है, वो ही इन लाइनों को सच्चे रूप में उजागर कर सकती है। आप सब समय इस भाव में होगे। अगर ये भाव नहीं है तो मुंह में क्या है, कड़वाहट बचती है, शिकायतें बचती है, लोगों के लिए, दुनिया के लिए, खुद के जीवन के लिए कुंठाएं बचती है। मेरे जीवन ने मेरे को जो ड्यू है वो दिया नहीं, मैं भी कुछ कर लेता, मैं भी कुछ चाहता था, समय से हुआ नहीं, ये कुंठाएं बची रहती है, सबके हैं ये, एक ऐसा नहीं है जिसके नहीं। ओहो मेरा तो जीवन हो गया, मेरा तो ये है, हमारे जीवन में ये बचती हैं। ये केवल, क्यों रविकांत जी ठीक है ना ये चित्रण, ये आप देख पा रहे हैं ना ये? आनंद आ गया, आनंद। आज की वार्ता, इतने ही 25 मिनट की वार्ता में बिल्कुल कड़वा सच है जीवन का। वो जो साम्राज्य, आत्मा का साम्राज्य, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी की बहुत तैयारी की जो हम बात करते हैं कि ये रोज आप एक एक मिनट कैसे बिताते हो, वो आपके घंटे का, दिन का, साल बीत गया। आप आज देखिए 1 तारीख दिसंबर की है, ये उड़ती चली जाएगी, 1 साल कब आया कब चला गया कुछ पता ही नहीं लगा। और ये हम सेलिब्रेट करते हैं, जबकि ये देखना चाहिए यार जीवन का 1 साल चला गया। हम तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं धूमधाम से, सेलिब्रेट किसका, कान में ये कहो यार ये साल चला गया, इसमें आया क्या। तो ये स्पिरिट की चीज है। अगर आपके पास ये चीज है तो मुंह में स्वाद रहता है, अगर ये चीज नहीं है तो मुंह में कड़वाहट रहती है, शिकायतें रहती है, जगत के प्रति, समाज के प्रति, अपने आप के प्रति शिकायत हर जने को है। कितना भी आपको बाहर से संपन्न व्यक्ति लगता हो, उसके जी को टटोल के देखो, बचपन की यादें, यार उस समय ये था, ये नहीं कर पाए थे, उस आदमी ने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे को चिढ़ाया था अपने धन दिखा के। तो आपके पास 20 गाड़ियां भी है ना, तो आपके वो डंक कभी भी है, आप 21 भी लेने की कोशिश, आपको एक से भी सरोकार नहीं है, गाड़ी एक नहीं काम आ रही। बचपन में आपको किसी ने ये चिढ़ा दिया था, या आपके मन में थी मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, तो गाड़ियां आपकी उस जो आहत हुए थे, उस बात को कभी चाहे आप लाख गाड़ियां खड़ी कर लो, आपके जो वो सूल गई थी ना भीतर, उसका निराकरण तो नहीं हुआ, गाड़ियां थोड़ी कर देंगी उसका। और व्यक्ति जिंदगी भर इन शेडोज को चेज करता रहता है। आप अपनी साइकोलॉजी को कुरेद के देख लो, ये ही चीजें हैं। कितने मैं नजदीक से देखता हूं, परिवार में बेचारों के पास कुछ था नहीं, अब क्या है, उनका काम घड़ी जो है उससे हो रहा है कि यार ये घड़ी तो सुंदर है, पर जब वो पूछते हैं उससे, वो कह रहा है कि नहीं ये तो 1200 रुपए 2000 रुपए की, अरे नहीं नहीं फिर नहीं लेनी मेरे को। ये वाली कितने की है, ये 25,000 रुपए की है, दिखने में ऐसी बदसूरत, टाइम वही दिखने वाला है, हाँ ये दे दे। उनको हर चीज प्राइस टैग के हिसाब से चाहिए, क्योंकि बचपन के अंदर ये कुंठा बची रह गई। वो व्यक्ति चाहे सचेत है या नहीं है, वो जिंदगी भर उस कुंठा को, उसका पोषण करता रहता है और मर जाता है कसा कसाया। ये होता है, यही पता नहीं क्यों जिए, ये कुंठा चलती है जिंदगी भर। स्पिरिट की ईज कहां से आए। आप हठ योग भी करते हो, राजयोग भी करते हो, इसलिए क्योंकि परेशान हो, इसलिए नहीं कि आनंद में हो। आनंद तो मिलेगा मां से जुड़ के, गुरु से जुड़ के, अंतरात्मा से जुड़ के आनंद आएगा। इनमें अपने आप में कहां आनंद है। इतना ही आनंद है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा तामसिक है, उसकी बजाय तो आप जब कुछ कर्म करते हो तो उसमें आनंद आता है। तामसिकता में सोए रहने से आप जब कर्म करते हो और अपने आप को जितना ही कर्म में झोंकते हो उसमें आनंद आता है, उतना आनंद तो आपको साइकोलॉजिकल मिल जाएगा, पर जो आत्मा का आनंद है वो नहीं मिलेगा। एक स्तरों की बात कर रहा हूं मैं, यही श्री अरविंद यहां बात कर रहे हैं। तो हमने लाइफ स्टफ ऑफ पैशनेट अनईज तो हमने बात कर ली थी। जुनून, अभी तो हमको जुनून का पता नहीं, जुनून क्या होता है इसका आभास किया आपने, जुनून कोई रहा हो। शब्या जी जुनून का कोई सेंस है, दीपक जी जुनून कोई, कि जुनून है इस व्यक्ति के,
जुनून वाला व्यक्ति ढीला नहीं रहता। जुनून वाला व्यक्ति ये नहीं कि मेरी तो तबीयत गड़बड़ है, नहीं। जुनून होने से तो भैया फिर और कोई चीज का समझ ही नहीं रहा, वही ये चीज बिल्कुल पाना ही है, उसी बिल्कुल के लिए एकदम प्रयत्नरत रहे। बिल्कुल 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 यही बात है। जुनून का मतलब ही यही है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी बात कर रहा है तो आप मन में मुस्कुरा लो, ये जान जाओ कि इसको बेचारे को इंटेंसिटीज का पता ही नहीं है। नहीं, नहीं है। अगर आपको कोई भोजन की, रस की, कपड़ों की, ये की, गाड़ी की, परिवार की, पैसों की, ये अगर आपसे ये वाली बातें कर रहा हो, आप उससे कह कई बार कहे तो क्या पाओ, ये जान लो कि ये निरा पशु है, ये बेचारा है। बस जुनून ही अगर आपने महसूस नहीं किया, पर यदि जुनून में भी आप हो तो भी उसमें आत्मा की ईज नहीं है, तो जुनून ही बहुत कम मिलता है लोगों के। ज्यादा से ज्यादा जुनून तो पैसों का मिल जाएगा, परिवार का मिल जाएगा, और वो भी ठीक है, एक पशुवत है। जी क्या कर रहे हो, 2 टाइम की दाल रोटी मिल जाए। कितना आपके अखबारों में छपता है संतोष, सबसे बड़ा धन है संतोष, खाली गधों का धन है ये, अच्छे व्यक्ति का हो ही नहीं। अरे आप अंतरात्मा हो, संतोष कैसे हो जाएगा? परमात्मा बनने से पहले संतोष कैसे आ जाएगा? कोई भी व्यक्ति जो इस मार्ग का, उसको तो संतोष रहा नहीं। आपके शंकराचार्य जी जो इस जगत को मिथ्या बता रहे थे, उनको तो संतोष था नहीं। उन्होंने तो सब जगह मठों की स्थापना करी। बुद्ध जिन्होंने सारे को शून्य बता दिया, कुछ है नहीं, उनको तो संतोष था नहीं, धरती को बौद्ध बना के चले गए। ये संतोष तो बेवकूफों का शब्द है, मूर्खों का। जी ये संतोषी हैं, संतोषी मतलब ये एफर्ट करने से डरता है। संतोष का क्या मतलब? माँ की सेवा में संतोष कैसे हो सकता है? आप माँ की सेवा कर रहे हो रात दिन, संतोष का क्या मतलब है उसके अंदर? वो तो डीपर कंटेंटमेंट है, आपकी आत्मा की प्रसन्नता है। रे ये और करेंगे, और करेंगे, और करेंगे। हाँ, पर उसके अंदर लाइफ वाली जो पैशनेट स्टफ है वो नहीं होता अंतरात्मा के अंदर, वो चीज दूसरी है, ये आप समझो। फिर नोर द हार्ट्स अनश्योर इमोशंस फ्रेली रॉट, और हार्ट के अनश्योर इमोशंस नहीं है। हार्ट के इमोशन होते हैं ना, आपके भावना बड़ी तीव्र जोर मार के आ गई, आंसुओं के अंदर आ गई, ओ इसका तो देश के लिए कितना, पशुओं के लिए इसके इतने इमोशंस आ गए। आपकी रामायण आई इस तरीके से थी। उन्होंने क्रोंच पक्षी को देखा, एक बहेलिये ने तीर मारा, वो एक की मृत्यु हुई, उन्होंने हा हा करके, अरे हो मेरा तो हृदय फटा जा रहा है, ये देखा नहीं जा रहा, देखो ये क्या हुआ है। तो फिर बाद में उनको आदेश हुआ, अरे तेरा ये काम नहीं है, तू जा इसकी रचना कर। अनश्योर इमोशंस, मां श्री अरविंद विश्व को दिशा दे रहे हैं, पूरी मनुष्य जाति के लिए उनका दुख। सावित्री में देखो आप, उसका बीइंग पूरे विश्व के तकलीफ को खुद वहन कर रहा है, और किसी और की बात थोड़ी बता रहे हैं वो, मां श्री अरविंद का ही तो कार्य है वो। पूरे विश्व को अपने अंदर समाये हुए माँ, और उनकी जो मुस्कान है, आप उनकी फोटो की तरफ देखते हो, माँ की ओर देखते हो, उनके विचार को आप देखते हो, उसमें ये मानव इमोशंस की तो पराकाष्ठा, चले गए कहीं। आप जस्ट एक कल्पना करो, और वो आपके बीइंग को भर देती है, किस चीज से भर देती है? मानव इमोशंस तो वहां शांत मूक पड़ जाते हैं। सारे मानव इमोशंस जो भी आप समझते हो, जो काव्य में आपको दिए जाते हैं, आपके कालिदास के इमोशंस, आपके जो शकुंतलम के रोर के, एक माँ की मुस्कान, एक उनका, यहां जाके सब मौन पड़ जाते हैं। ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर अलोन टू हील विथ हर फीट द एकिंग थ्रोब ऑफ लाइफ। पूरी नेचर जो है वो डम्बली उसको कॉल करती है चुपचाप में, वहां है आत्मा की ईज। और कोई दूसरी जगह कहाँ आत्मा की ईज है? जगत में ये सारी चीजें आप देख सकते हो, आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो, अगर ये चीजें आपने स्वयं अपने जीवन में महसूस नहीं करी, जब आपके गहरे इमोशंस आ रहे हो। आपने संगीत साहित्य कला इसका सेंस नहीं, इमोशन का क्या सेंस है आपको?
इमोशंस तो ज्यादा से ज्यादा मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा केंद्र, मेरी साधना, मेरा ये, मेरा देश, मेरे लोग, पशु पक्षी मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है। ये तो बहुत ट्रिवियल हैं, अनश्योर इमोशंस, फ्रेली रॉट, फ्रेल हैं ये तो। सारे इमोशंस जिनको कि काव्य में माँ की ममता, वो उसके लिए उसने त्याग कर दिया, ये सब अनश्योर इमोशंस हैं। सच्चा इमोशन तो है कि माँ की ओर चलना, रात दिन। कितनी जबरदस्त बात है कि आपने अपना पूरा जीवन माँ में बना दिया हो, आपकी कोई बात, कोई विचार, सारे समय आप पूरे टाइम ये हो। ये बात कुछ और है, ये चीज कुछ और है। अच्छा, ये बातें आज लग रही हैं ऐसी बड़ी अजीब सी, क्या धरती इसके लिए तैयार नहीं होनी चाहिए? ये क्या इस वहशियत के लिए है ये धरती? इन चीजों के लिए होनी चाहिए। और हो या नहीं हो, हम तो जी सकते हैं, आपसे कोई इस चीज को ले नहीं सकता। ये सारी चीज आपके ही निर्णय पे निर्भर करती है। न आपसे ले सकता, न कोई आपको दे सकता, न छीन सकता, कुछ नहीं हो सकता। केवल साइकोलॉजिकल निर्णय करना है। न कोई व्यवस्था चेंज करनी, न कोई बाहरी साधन संस, कुछ नहीं करना। केवल साइकोलॉजी चेंज करनी है। पर ये केवल बहुत बड़ा केवल है। ये दुनिया की सारी निधियां, सारी तपस्याएं ये एटीट्यूड नहीं दे सकती। कोई आपको ये चीज नहीं दे सकता, न ले सकता। तो ये तो व्यक्ति खुद कन्विंस्ड हो, खुद भीतर से ये आए। नहीं तो आप हो सकता है मां श्री अरविंद के नजदीक हो और कोशिश ये है कि इनको बता के नहीं जाऊंगा, चुपचाप सामान पैक किया और चुपचाप निकल गए वहां से। तो औरों की तो बात छोड़ो। एक आध की कहानी है, वो जाके जब वो उसके अंदर बैठ रहे थे, तो उस समय फिर बाद में पुरानी जी ने जाके उनको कहा यार ये बातें, तो 2 मिनट बाद में फिर बाद में उसके आंसू चालू हो गए, अरे यार के जबरदस्ती बता कहाँ सामान पैक करके मचा रहा था। ये सारी कहानियां हैं, ह्यूमन इमोशंस तो ये हैं। और जगदम्बा जो वहां बैठी हैं, श्री अरविंद को जो पत्र लिखे जाते थे, दिलीप मोरॉय को एक अपनी चिट्ठी है इसके अंदर, दूसरे भाग के अंदर लविंग लेटर, इंग्लिश में आप देखोगे लविंग लेटर। दिलीप मोरॉय ने कहा मैं जा रहा हूं। श्री अरविंद ने कहा हमारा तेरे ऊपर अधिकार नहीं है क्या? अरे तू हमारा अंतरंग है, हमको कैसा लगेगा? तूने तो अपना निर्णय, जैसे मनुष्य किसी को कैसे बोलता है कि तू जाएगा हमारे हृदय पे, हमारा हृदय तार तार हो जाएगा, तो ये तेरे को कहने का, तेरे को रोकने का हमको राइट नहीं है। श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, कोई व्यक्ति उनको खींच के इस स्थिति तक लेके आया है। आप सोचिए कि उनके भक्तों ने क्या किया उनके साथ। आप कल्पना तो करो, उनके लेटर्स पढ़ो, यहां तक खींच लाए श्री अरविंद को। वो कह रहे हैं क्यों हमारा तेरे ऊपर अधिकार नहीं बनता? जैसे माँ कैसे बात करती है, वो शब्द उन्होंने, हर व्यक्ति, हर साधक के लिए यही भाव था। और उन्होंने उनके साथ जो व्यवहार किया सो किया। मानव हृदय नहीं जानता इन इमोशंस को, और वो हमारी माँ ने, हमारे गुरुदेव ने, श्री अरविंद ने ये वहन किया, ये सारी चीज मौन तरीके से सारे जीवन अगर हम उनकी ये सारा उनको दे दें सारी चीज, तो भी क्या दे दें उनको। तो एक साइकोलॉजिकली तो इसमें निवास कर ही सकते हो। ये विचार करके भी आपको आत्मा की ईज महसूस हो रही है अभी, कितना अच्छा लग रहा है। अरे यार क्या तो ये जीवन है, और क्या ये हो सकता है। देखो आप, और कोई मुद्दे अब रहे ही नहीं। अब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं बचा, इसमें और बवाल बचे ही नहीं इस सारे डिस्क्रिप्शन के सामने। नो ट्रिवियल क्लिप्ड सेंस जॉय सून ब्रॉट टू नॉट। ट्रिवियल क्लिप्ड सेंस जॉयस। क्लिप्ड मतलब पक्षी के पंख कतर दिए जाते हैं, उसको कहते क्लिप। पंखों को आपने बंद कर दिया, अब पक्षी क्या बचा? मजा क्या रहा इसका? आपकी कल्पना के पंख में कतर दूं, तो अब वो कल्पना बैठी है। अब पक्षी के पंख काट दो, अब पिंजरे के अंदर बैठा जरूर रहेगा। अब पक्षी तो क्या रहा, उसको पक्षी क्यों बोलो फिर अब?
पक्षी कहाँ रहा हो? मैंने जब पंखे काट दिए तो पक्षी कहाँ है? वैसे ही आपकी कल्पना, खाली मैं भोजन कैसे कर लूं, मेरा पैसे कैसे बढ़ जाएं, आपकी कल्पना देखो, कल्पना कहाँ है फिर? ये तो मल लपेटना है अपने चारों ओर, ये तो विष्टा में नहाना है, और विष्टा में कैसे नहा लूं इसका विचार करना है। मेरी साधना कैसे हो जाए, मेरे को शक्तियां कैसे मिल जाए, एक को वो वाली विष्टा चाहिए, इसको ये वाली चाहिए, फर्क क्या है इसके अंदर? जब पक्षी के पंख आप अवरुद्ध कर देते हो, काट देते हो, तो पक्षी कहां बसता है? वैसे ही आपकी भावना, अगर यहां से सो कॉल्ड भावना, हृदय, जुनून, इंद्रियां, अगर यहीं लाके उसको रोक दिया तो बची कहां फिर? बचा कहां फिर? आप मनुष्य कहां बचे फिर? तो सेंस जो है ट्रिवियल, ये जो क्षण भंगुर जो है, क्लिप्ड सेंस जो है, सून ब्रॉट टू नोट, जिंदगी भर उसके पीछे चलते रहे चलते रहे, वही बेटा ले जाके एक दिन आपको सड़क पे दूर पटक आता है। वो कहता थोड़ी देर बैठो, मैं कुछ लेके आता हूं, कहानियां देखो। और फिर भी मनुष्य जाति को समझ में नहीं आती। मैं तो कह रहा हूं, वो आपकी जिंदगी भर सेवा करता है, आपके चरण धो धो के पीता, तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी आत्मा का क्या हो गया इसके अंदर? तो सेंस जॉयज हैं वो शीघ्र ही, सून ब्रॉट टू नॉट, मतलब शून्यता, नथिंगनेस। ये आपके सेंस जॉयज हैं, इंद्रियों के जो सुख हैं। तो ये सारा विज्ञान मिलके आपको केवल ये दे सकता है, ये भी नहीं देता एक सीमा के बाद। जिसका बेटा मर जाए उसको 5 स्टार, उसका पूरा घर, पूरे उसमें सुख सुविधाएं हैं, काटने को दौड़ता है। व्यक्ति अपनी वो वाली संपत्ति बेच बाच के गए, यार मैं यहां नहीं रह सकता, अब तो इसकी सारी चीजें बार बार उस चीज की याद दिलाती है भाई मेरे को, अब मैं नहीं रह सकता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, जाती मेरे को तो उस चीज की याद आ जाती है। तो सेंस जॉयज भी नहीं रहते, ये भी नहीं रहते। अगर आप नीरे कोई कोरे पशु ही हो तो ही है, जैसे जो आपकी ये जर्सी गाय वगैरह है, उसका बच्चा मर जाता है तो भी उसके दूध देने में कोई दिक्कत नहीं आती। इंडियन गाय तो दूध नहीं देती, उसके इतना जबरदस्त अटैचमेंट रहता है बच्चे के लिए। पर आपको अगर पता हो तो ये बाहर की जो ये गाय है, इनके कोई फर्क नहीं, सामने चारा डाले रखो, कोई बच्चा मर जाए, कुछ और मर जाए, इनको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपके ये सून ब्रॉट टू नॉट, नॉर इज दिस बॉडी सॉलिड ट्रांजिएंसेस, न ये सॉलिड जो आपकी ट्रांजिएंस, ट्रांजिएंस आना जाना, क्षण भंगुरता, ये भी स्पिरिट की ईज नहीं है। पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा कि जिंदगी भर इन सेंस जो है इसके पीछे हम चल रहे हैं, सारी चीज, सारी पढ़ाई इसी के लिए। देखो आप माँ जो कह रही है, पढ़ाई किस लिए? ज्ञान व्यान की कोई बात नहीं, परिवार के लिए प्रार्थना है ना वो। हम अपने परिवार के लिए नहीं पढ़ते, हम कोई पद पाने के लिए नहीं पढ़ते, हम कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं पढ़ते। तो बच्चों को जब मैं, आप क्लास सुनो, ये बार की पिछली बार की जो बच्चों के साथ मैं कर रहा हूं, वो बेचारे इतने डरे हुए हैं कि इसके अलावा वो माँ का ये कोटेशन सोच तक भी नहीं सकते। बड़े होने के बाद तो खैर आप बन चुके होते हो, वो घड़ा बन चुका होता है, अब उसमें कोई चांस ही नहीं रहे कोई कोई चीज और दूसरी सोचने का। आज भी वो सोच ही नहीं सक रहे कि माँ ये क्या कह रही है। तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं, पर वास्तव में आप ये देखो तो हम इसको सोचने समझने की भी स्थिति में नहीं है। और इसके विपरीत एक खड़ी की जा रही है आपके सामने, स्पिरिट की ईज, अंतरात्मा का सुखद, कि वो ये कोई सी भी चीज नहीं है। और जैसे ही आप अपने आप को चरणों में ऑफर करते हो माँ को, या कोई एक शब्द जिसने आपके जीवन के अंदर प्रभाव डाला हो, वो भारत के अंदर इतना इसको महत्व दिया जाता था संबंधों को, कोई भी व्यक्ति जिसने आपको भगवान का शब्द सुनाया है, उनकी ओर मोड़ा है, वो तो परम कल्याण में है ही, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, कुछ हो। माँ को एक व्यक्ति ने, माँ ने पूछा
तो उसने बताया श्री अरविंदो इस गली में है, जिंदगी भर पेंशन दी मां ने उसको कि अरे भगवान का रास्ता बता दिया। आप सोचिए क्या ग्रेटिट्यूड है, जीवन को देखने का क्या तरीका है। ये इमोशन हमारे तो रहता नहीं। क्या इमोशंस हैं, क्या चीजें हैं। रजब जी की जैसे आप वाणी पढ़ सुनते हो, तो उसके अंदर जब गुरुजी नहीं रहे तो पट्टी बांध ली उन्होंने, कब तो कोई देखने की। अब दुनिया में चीज क्या है देखने की, ये सत्य है, ये इस जीवन का सत्य है। आप एक ऐसी चीज में प्रवेश कर जाते हो जो न किसी योग से मिलती, न किसी कुछ चीजों से नहीं मिलती। इसलिए श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, यदि साधना में मां का अबोध बालक बनना अस्वीकार किया जाता है तो देयर इज ए फेलियर इन साधना। हाँ मां आप बताओ, आप कहेंगे वैसे करेंगे। मेरे गुण दोष, मेरी सक्षमता अक्षमता, उचित अनुचित, मेरे मन के विचार, सब मेरे को क्या मतलब है मां, आप जैसे चाहो वैसे बस। नहीं तो कितने बवाल रहते हैं हमारे दिमाग के अंदर, कितनी सारी चीजें हमने सीखी होती हैं, कितनी सारी चीजें हमको पता होती हैं। अरे ऐसे करने से नुकसान हो जाएगा, इससे तो अपयश हो जाएगा, ये तो अनप्रैक्टिकल तरीका, अरे ये तो प्रैक्टिकल बनो, सारा आपने उनको दे दिया। आपके गीले समय के लिए सूखी लकड़ियां कुछ बचा के रखो, देखो कितना मूर्ख है, उन समयों के लिए आप बचा के नहीं रखते। अरे आपने भगवान को आप टच कर पाती संभावना को छोड़ दिया। आपका वो बैंक बैलेंस है, आपने जो एफडी बना रखी है, आपके कोड हो गया, मां मिल जाती है आपको उस, वो एफडी कहाँ बचा के रखी है आपने, कोड है वो। माँ जो आपको गले लगा सकती थी, आपको गोदी में ले सकती थी, आपको अपना शब्द बता सकती थी, आप चुपचाप में प्लान बी रखते हो। हर जने के प्लान बी है, बी क्या, बी सी डी ई एफ जी जेड तक के प्लान है सारे के सारे, और उससे आगे के भी कि कल को ये नहीं हो जाए। और फिर कह रहे हो माँ मेरे को खुले तौर पे मिल क्यों नहीं रही, इसलिए नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही, प्लान बी है सारों के, हम हमारे एक नहीं बच रहा इसके अंदर से। ये नहीं कि एफडी के लिए भौतिक नियम ऐसे हैं, अगर आपको ये हो जाए जहां बैठे हो अचानक कोई गड्ढा यहां हो जाएगा तो मैं बैठ जाऊंगा क्या यहाँ, मैं इतना शांति से बात कर लूंगा। अगर ये हो कि नीचे पंकज जी आप बैठे उस चेयर के नीचे धरती फटने वाली है, मैं बैठ जाऊंगा यहाँ। अभी एक विश्वास है, नहीं नहीं मैं ठीक बैठा हूं। और ऐसे हर चीज के हमारे जो विश्वास है, एक 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 चौखटा खड़ा करते हैं जीवन का। मैं कह रहा हूं वो तो करते हैं, चला चला के इन चीजों के हाथ डालना, बैंक बैलेंस मेरा ये, मेरे को 20 लोग जानते रहे, मैं बाजार से पैसा इकट्ठा कर लूंगा, अब मेरी इतनी है यहाँ, चिंता मत करो, कोई खास बात नहीं, खराब से खराब दिन भी होंगे, इतना तो मैं कर लूंगा। मेरे अंदर संगीत की काबिलियत है, क्यों चिंता करता है। मेरे अंदर व्याख्यान देने की काबिलियत है, क्यों चिंता करता है, अपन भूख नहीं मरेंगे। एक सेशन ले लूंगा, इतने के अंदर इतने पैसे आ जाएंगे, क्यों चिंता करते हो, मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर है। आप माँ से नहीं मिल सकते अगर आपके ये वहम है आपकी काबिलियत का। अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ये जानता हूं, आपके ये वहम है तो माँ नहीं मिलेगी। अब बताओ ये तो कितनी डीप डाउन ये गई भी है, ये अबोध बालक कहां से बन जाए हम। अब आप जो हमसे डिमांड करी जा रही है रविकांत जी, अब आप आज देख लो, आज सेंस आ रहा है ना, क्योंकि आज हम जा पा रहे हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, 100%। बाकी सब मल है, सब टोटल मल है, जिसको आप जो बढ़िया बढ़िया गोष्ठियां कर करके जिसको प्रसारित करते हो ना, सब मल है, सब विष्टा है, सब टोटल। एक मात्र करने का, जो अगर जागृत हो गया कोई दूसरा काम कैसे कर सकता है, अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो जागृत हुआ नहीं। वाइडर बिहाइंड देन द वास्ट यूनिवर्स। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, खाली भौतिक ब्रह्मांड नहीं, आपका जगत, प्राण का जगत है, कितना विशाल जगत है। जैसे आपकी कल्पना का जगत, यहां तो चीज बनती है एक, कोई मुश्किल से, कल्पना तो हमारी होती नहीं। मतलब किसी व्यक्ति को ये कह दिया कि ठीक है आपके पास मैं एक आर्किटेक्ट भेज रहा हूं, इसको प्लान दे देना मकान बनाने का, एक बढ़िया अपन महल बनाते हैं। व्यक्ति चिंता में आ जाता है, एक टेबल मेरे को बनानी है जिसके अंदर बेस्ट पॉसिबल तरीके से
स्थान कम लगे और बढ़िया यूटिलिटी हो जाए, इस कमरे को कैसे सजाना है। देखो आपको इसमें इंटरनेट की आजकल सहायता लेते हो, आर्किटेक्ट की सहायता लेते हो, इमेजिनेशन भी हमारी कितनी कमजोर है। और अचानक आदमी भेज दिया जाए तो आपको ये भी नहीं है कितना वास्ट जगत है इमेजिनेशन का। यहां धरती पे तो आती कोई इक्की दुक्की चीज, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा कमजोर है। तो रियल कौन सी है इमेजिनेशन का जगत, ये तो यहां तो कोई इक्की दुक्की संभावना आती है। मैं जो इस समय अनुभव कर पा रहा हूं उसका तो मैं एक अंश भी सामने नहीं दे सकता। जो अनुभव है उसको मैं गढ़ने की कोशिश करता हूं शब्दों में। आपकी ग्रहणशीलता, आपका इसमें सहयोग वो हेल्प करता है कि ये कितना फ्रूटफुल होगा। आप अगर पहले दिन अपने भोजन को संयमित करें, आपकी निद्रा को और को संयमित करें, तो हमारा जो ये सुबह का सत्संग है इसमें बहुत फर्क पड़ता है। एक एक जना इसमें बहुत ही, चाहे वो चुपचाप बैठा उसकी भागीदारी है, उसकी बहुत बड़ी भागीदारी है। कोई कोई नाराजगी के अंदर मेरे पास बैठा हो तो ये वाली बातें नहीं आती। तो आप कहते हो आज आप ऐसे बोल रहे हो, मैंने ये पाया, मैं बहुत लंबे समय से इसका चिंतन करते रहा हूं, फिर ये पाया कि ये तो दर्पण है। ये जो चीजें जिस तरीके की आती है कि संडे को वैसी बातें क्यों आ रही थी, ये इस दिन ये क्यों है, ये तो दर्पण है भाई। तो इसलिए वो कहां से अब दर्पण की जिम्मेदारी है इस तरीके, उसको पता नहीं है इस बात का। तो माँ व्यवस्था करती है जैसे भी करती है। तो वाइडर बिहाइंड देन द वास्ट यूनिवर्स, ये विशाल यूनिवर्स जो है ना, भौतिक ब्रह्मांड नहीं, आपकी कल्पना का जगत, आपके विचार का जगत, आपका मानस जगत, ये सारे भी विशाल जितने भी यूनिवर्स है, अगर ये नहीं होते, ओकल्ट साइंस कैसे काम करती अगर जगत नहीं होता तो, गुह्य विद्या कैसे काम करती। जब मैंने आपको ये मंत्र दिया ये काम कर जाएगा, अगर ये नहीं कोई जगत होता तो काम कैसे करता है ये। कोई भी मंत्र, कोई भी ओकल्ट साइंसेस कैसे काम करती अगर जगत नहीं होता। अगर इसका कोई लॉजिक नहीं होता तो श्री अरविंद वहां बैठ के विश्व युद्ध को एक कमरे में के अंदर बैठ के, कोई मैसेज नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, पूरे विश्व युद्ध को दिशा दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि जगत है ये। आपका कल्टीवेशन उतना ही है कि आप कौन से जगत में निवास करते हो। और अभी आप ये पाओगे कि आप तो भौतिक जगत में भी पूरा निवास नहीं कर रहे, एकदम बंधे हुए, हम रोम रोम बंधा हुआ है। और वो नियम हमको इतने अच्छे लगते हैं, अगर आपको कोई कहे मुक्तता में जी सकते हो, वो आदमी अच्छा नहीं लगता। जो आपको ये कहता है ये पंकज जी बात यूं ही कर रहे थे, काम तो भोजन करने से पेट भरेगा, बातों से पेट भरता है क्या? तो आप कहें हाँ यार बात तो ठीक ही है, पैसा होगा तब काम होगा, इन बातों से पेट भरता है क्या? पंकज जी आपकी बातें ठीक है, जब पेट भरा होता है तब करते हैं ये बातें। Wider behind than the vast universe our spirit scans the drama and the stir। ये जो ड्रामा चल रहा है ना, उसको हमारी स्पिरिट स्कैन करती है। स्कैन करती है मतलब देखती है, जैसे आंखें देखती है ना, स्कैन करती है उसको। इस ड्रामा और स्टर, स्टर मतलब ये जो शेक करना, स्टर करते हैं ना, जैसे आप चम्मच से हिलाते हो कि स्टर करो इसको, हमारी स्पिरिट इस सारे को देखती है। और वो ड्रामा है, अरे यार कैसा ड्रामा चल रहा है। मतलब आपकी जो विशाल पद्धतियां, ये सब टोटल परिवार, ये वो संस्थाएं व्यवस्थाएं, लोकतंत्र, राजतंत्र, लोकशाही, पता नहीं क्या क्या, आपके कम्युनिज्म और सोशलिज्म, और ये तो अपने वाले तो कुछ तो इतने गधे हैं, वो तो कह रहे हैं बस आपके ये कॉन्स्टिट्यूशन। और आप मनुष्य हो या नहीं हो, आप तो चिंतन वाले व्यक्ति नहीं हो। आपकी ऊंची से ऊंची सारी चीज, मैंने हठ योग कर लिया और मैंने ये कर लिया। जस्ट आप विचार करो, स्पिरिट पीछे बैठी है, ड्रामा देख रही है, देख इसने ये आसन करके, और ये कह रहा मैं ये हो गया, मेरे अष्ट सिद्धि हो गई। तो आपके हनुमान चालीसा के अंदर क्या है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ले बेटा दे दिया करिए, जिसको आप उद्देश्य मानते हो वो तो जानकी माता ने कहा ले दे दिया कर, दे तेरे को। जैसे जेब के अंदर टॉफी रखते हैं ना, कि कोई बच्चा मिले, कुछ लोग रखते हैं जेब में कि कोई अगर बच्चा मिले, या कोई चीज अपनी जेब में रखते हैं। अगर आप वैसे सेटअप में हो
तो यार टॉफी रख लिया करो, बच्चे आपके पास आते हैं, उनको कुछ दिया करो। असवर दीन जानकी माता, स्पिरिट पीछे बैठ के आप इन जगतों को सोचो। जानकी माता ने कहा ले बेटा ये दे दिया कर, ये रेवड़ियां बांट दिया कर, हमारे लिए हो रहे उद्देश्य। मतलब हम कितना हम नीचे आ गए। जो रेवड़ियां हैं, ए पीस, ए लाइट, एन एक्सटेसी, ए पावर, waiting at the end of blindness and the curse that veils it from its ignorant minister, the grandeur of its free eternal hour. हमारी अंतरात्मा, ये बहुत ज्यादा गंभीर लाइनें हैं। इसको इंग्लिश में ही, हिंदी में नहीं आ रही ये बात, इंग्लिश में महसूस करने की कोशिश करो। वाइडर बिहाइंड देन द वास्ट यूनिवर्स, इसीलिए मैं इंग्लिश के ऊपर इतना आग्रह, क्योंकि हमारे गुरु की ये भाषा है, इसलिए मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं आपको ओरिजिनल का जो सेंस आए। मैं बार बार हिंदी और अंग्रेजी के ऊपर, जबकि ट्रांसलेशन अपन नहीं किया है, उसके बावजूद वाइडर बिहाइंड देन द वास्ट यूनिवर्स, ये जो विशाल विस्तृत जो ब्रह्मांड है, उससे भी विशालतर हमारी स्पिरिट, वो स्कैन करती है। वो इस ड्रामा और इस स्टर को, जो ये सारे समय आपके स्टर लगी हुई है ना, उसको स्कैन करती है बैठ के। आप खाली ये इसको विजुअलाइज करो इस चीज को, कि आपके सारी चीज, ये जो ड्रामा चल रहा है, आप धीरे धीरे, ये ध्यान का बहुत अच्छा मुद्दा है। आप खाली एक समय निकालो, और ये जो कह रहे हैं, आप कर सकोगे नहीं कर सकोगे विचार मत करो, आप तो खाली ध्यान का विषय बनाओ इसको, और आप ये पाओगे कि आपके भीतर कुछ ऐसे क्षेत्र है, धीरे 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 धीरे, जैसे फूल खिलता है ना, वैसे खिल के आ जाएंगे। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ध्यान ऐसे है ये नहीं है, ये सब छोड़ दो। ये विचार बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, छोड़ दो इन सारों को। खाली ये जो वर्णन है, इसको आप तो महसूस करो। हमारी जो स्पिरिट है, वो इस ड्रामा, ये जो नाटक चल रहा है ना ये, और ये जो स्तर है, सारे समय जो स्तर है, युद्ध चल रहे हैं, और जिसका पता नहीं क्यों कितना स्तर चल रहा है। सारे धर्म है वो कोशिश कर रहे हैं निगल जाओ बस, कैसे भी धर्मांतरण कर दो। स्तर कितना भयंकर चल रहा है, आप देखो तो सही आंखें खोल के क्या चल रहा है, और किस लिए। तो स्पिरिट पीछे बैठ के देखती रहे कर क्या रहे हैं। ए पीस, ए लाइट, एन एक्सटेसी, ए पावर, वेटिंग एट द एंड ऑफ ब्लाइंडनेस, ये अंधता जो है उसके अंत में, एंड द कर्स, और ये जो अभिशाप आपके ऊपर डाल रखा है, ये महसूस हो जाए। अभी तो क्या है, नाराज होते हो, पंकज जी आपने ऐसे कैसे कह दिया, आप तो कह रहे हो ऐसे करो, और आप तो हमको टोंट मारते हो, और ये, अरे यार ये मैं तो ये कह रहा हूं, ये आत्मा इंतजार कर रही है, आप पे कर्स लगा हुआ है। कर्स मतलब शाप। जो वो शिला बना रखी थी उसकी, अहिल्या की, वो बेचारी इंतजार कर रही है कि वो आए और अपने छुए मेरे को। गुरु आपके उसी चीज को तोड़ता है, उस पत्थर को, आपकी सोने उठने बैठने खाने व्यवहार करने की इन सारी आदतों को वो तोड़ देता है, और आपके भीतर से वो जो जीवित जागृत वो अहिल्या है उसको निकाल के लिया आता है। पर यदि पत्थर प्रतिरोध करे, तो क्या अहिल्या को निकाल के लाना चाहिए या नहीं चाहिए? तो कोई कह देगा लाना चाहिए, पत्थर को क्या देखना है, इस प्रतिरोध को क्या देखें। तो इसके अंदर से ये चीज निकल के आती है, वेटिंग एट द एंड ऑफ ब्लाइंडनेस एंड द कर्स, इसके अंत में। और ये कर्स क्या करता है, वेल करता है इट फ्रॉम इट्स इग्नोरेंट मिनिस्टर, इसका जो अज्ञानी मिनिस्टर है उससे आत्मा को छिपा देता है। ये जो कर्स है ना, ये हमारे ऊपर अभिशाप जो लगा हुआ है, ये इग्नोरेंट मिनिस्टर है, द ग्रैंड्योर ऑफ इट्स फ्री इटर्नल आवर। और मिनिस्टर कौन सा हो सकता है?
जो आपको ये जंजाल, जो पूरा ये वास्ट यूनिवर्स जो बनाया हुआ है, जो ये सारी चीज बनाई हुई है, हमारा जो ये व्यक्तित्व बनाया हुआ है, तो इस ब्लाइंडनेस और इस कर्स, इस अभिशाप के अंत में ये स्पिरिट इंतजार कर रही है कि ये कब पर्दा हटे। पीस, लाइट, एक्सटेसी, पावर तब सच्चे रूप में आएगी। यहां आप पद्धतियां फॉलो करके सोचो मैं पीस में चले जाऊं, नहीं जा सकते। ये तो माँ से जुड़ के जा सकते हो, क्योंकि इसकी चाबी माँ के पास है। माँ के पास मैं जाना नहीं चाहता और मैं इंडिपेंडेंटली सोचो पीस के पास चले जाऊं, अरे तो आप तो उसी संकट के अंदर फिर आ गए। आप व्यक्तिगत निधि के रूप में इसको प्राप्त करना चाहते हो कि मेरे को लाइट आ जाए। आपने फ्रेम गलत तरीके से किया। मां प्रसन्न हो जाए तो इसमें लाइट आएगी, मां प्रसन्न हो जाए तो इसमें आनंद आएगा, मां प्रसन्न होगी तो पावर आएगा। तो हम जो जीवन को फ्रेम कर रहे हैं, आज तक जिस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, श्री अरविंद ने एकदम स्पष्ट तरीके से ये कहा कि यदि मां का अबोध बालक बनना अस्वीकार किया जाता है, देयर इज ए फेलियर इन साधना। तो असफल हो गई है, जीवन असफल हो गया। जो व्यक्ति एस्पायर नहीं करता और चीजों के अंदर है, असफल है, असफलता है। ये इसका मर्म है इस कविता का। इसको ध्यान करो आप, इसके ऊपर धीरे धीरे इसको खुलने दो आपके अंदर। अब और तो नहीं जा सकते, दो साथी तो आज नहीं है हमारे, आज अनिल जी और देविका जी। रविकांत जी, आज कुछ आपको ये लगा ना अच्छा, कितनी जबरदस्त चीज है ये। जी हाँ, बहुत जबरदस्त है, आनंद आ गया सर आज, बहुत बढ़िया, शांति के साथ सुनिए पूरी। और मगर सर एक यही चीज है कि आत्मज्ञान, जिस आत्मा में हम पहुंचने की बात कर रहे हैं, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, माँ का आशीर्वाद कैसे मिले, भाई यही चीज है कि लगा रहना पड़ेगा। संकल्प कर लो सरेंडर। माँ से संकल्प करके कह दो माँ मैं आपका हूं। आप जानो और आपका काम जाने तो आपको सही प्रेरणा देनी शुरू कर देगी। आप तो बिल्कुल उसी समय से माँ के हो गए। आपका जो भी संकल्प उस समय का है सच्चाई से, अरे भाई ज्यादा और कम का हमारी जिम्मेदारी है क्या, पर जितना है उतने की जिम्मेदारी है आपकी। तो उसमें तो कहीं खोट ना हो कि माँ देखो ये तो बिना खोट के, ये तो सच्ची बात है, मैं आपका हूं, ये ले अपनी चीज को तू अपने अधिकार में ले ले माँ, और मैं सुख भी उसी में पाऊंगा। आपका सच्चा सुख यदि महसूस करोगे तो झूठ निकलेगा ही नहीं आपके मुंह से। झूठ कैसे निकल जाएगा। ये बस वो संकल्प कर लो, फिर बाद में माँ हस्तक्षेप करके करेगी सफाई। हम व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। एनर्जी भी बहुत लगेगी उसमें, तो पावर पूरा है, माँ का वरद हस्त है, उसमें पूरा पावर है, फटाफट कर देंगी, नए मार्ग खोल देगी। ठीक है शब्या जी, कोई बात और है। नहीं भैया, इससे अपने में तो हम तो अभी तक जो नहीं समझ पा रहे थे, अब अपने में समझने लग रहे हैं कि हमारे ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा हावी है। अब कम से कम मन, प्राण, इमोशन, ये सब का भेद समझ में आने लगा है। का माइंड का भी इतना इसमें आप वर्णन कर रहे हैं। हम लोग तो विचार में उलझे रहते हैं और विचार से ही पूरा संसार हमारा यूनिवर्स बनता रहता है। सावित्री में भी कहीं पढ़े थे, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन यूनिवर्स, और वो तो हम्म विचार से ही बन रहा है। हम्म यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एकदम अलग से जो मूल तत्व है हमारा आत्मा, हम सब कोई जानते हैं कि वो हमारे अंदर है, लेकिन वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। कहा कि आज समझे कि तीन जो मन, प्राण और शरीर इसका यंत्र है, उसी से वो ढका हुआ है। और जब हम उसको भेद के अंतर में वहां तक पहुंचे तब तो, और आप जो बोलते हैं कि माँ का सरल बालक बन जाओ, तो उसका तो हम लाइफ में भी अनुभव पाए हैं कि जब माँ कोई काम देती है तो कैसे करे, उसका करने के लिए वो प्रेरणा भी देती है, शक्ति भी देती है। बिल्कुल। तो उसको तो हम जीवन में महसूस किए हैं। कहा कि इनका एक ही कभी तरीका है, एक तो शब्या जी,
ये जो बाहरी जो मेंबर्स हैं इनका विवाह माँ के साथ कर दो। मन प्राण शरीर या आपकी क्षमता अक्षमता सारों का विवाह माँ के साथ कर दो। अब बेटी अगर इधर उधर घूमेगी, विवाह कर दोगे तो अब निश्चिंत हो जाते हो और उसके चरित्र भी बचा रह जाता है। वो इधर उधर घूमेगी तो अब देखो दूसरों की तो नजर रहेगी, आपके मन के ऊपर दूसरों की नजर रहेगी, प्राण के ऊपर रहेगी, शरीर के ऊपर रहेगी। उनका विवाह माँ के साथ कर दो तो दूसरों की नजर उसके ऊपर नहीं रहेगी, उसकी रक्षा कवच हो गया उसके ऊपर। कॉन्शियसली सचेतन रूप से कि शरीर किसका है, माँ का है, प्राण किसका है, माँ का है, बोलने के लिए नहीं, काम करो उसके लिए। इसीलिए मैंने एक जो आपको उद्देश्य दिया था, ये पुस्तकों को आगे प्रचार प्रसार करो, बातें करो, फोन करो, चर्चा करो। आपका कुछ व्यक्तिगत कोई जितना हो किसी चीज सकता के है अंदर भैया कर रहे हैं, नहीं करो, जितना खाली ये हाँ, कर नहीं, रहे हमारे हैं। पास वो चीज आनी चाहिए। तो आपके मन को विचारों में लगाओ, प्रश्न करो, लिख के दो, पॉइंट्स बनाओ, तब ये तैयार होगा। नहीं ये इतनी चर्चा कैसे करो आप, हम जो एक एक शब्द को खोल रहे हैं, ये मैं तो पूरे समुद्र में से एक बूंद नहीं उठा पा रहा। आपको ये पता है, अगर एक लाइन को पकड़ूं तो मैं कभी रिपीट नहीं करूं साल भर भी, एक लाइन को यदि पकड़ के हम, तो ये कल्टीवेशन जरूरी है महाश्री अरविंद के कार्य के लिए। मूर्खों को क्या करेंगे वो, महाश्री अरविंद को कल्टीवेट करके दो, अपने आप को, अपना विकास करो। और ऐसे लोग जो आपकी क्षमता को हर रहे हैं, आपके बुद्धि में दूसरी भ्रष्टताएं लेके आ रहे हैं, उनसे दूरी करो। चाहे वो नाम उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ले रखे हो, पर उनसे दूरी कीजिए। जीवन में अनन्यता लेके आइए, कसिए भोजन को, उठने बैठने, विचार को कस दो, भावनाओं को कस दो। और वो कब होगा, जब कर्म में लिया होगे। कर्म ऑटोमेटिकली, कर्म करो ना इतनी देर, अलग से विचार ही नहीं आएंगे। दीपक जी कोई बात है? जी कोई बात नहीं। आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त पोएट्री है ये। पोएट्री क्या साधना है पूरी ये। यहाँ विराम दें। जय श्री राम। जय श्री राम।